क्या मुसलमान ज्यादा पैसे कमा सकता है? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, ये तो गुनाह है। मुसलमान ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता और वो दौलतमंद भी नहीं हो सकता। पता नहीं कहां से ऐसा नोशन बन गया है कि मुसलमान ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता है, वो दौलतमंद नहीं हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम। और इंस्टाग्राम की इस खिड़की में मैं आपको वो बताऊंगा जो एज अ मुस्लिम आपको पता होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गुर्बत कुफर में बदल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ कुफ्र से और गुर्बत से। एक हदीस में आता है कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप इन दो चीजों से एक साथ ही पनाह क्यों मांगते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों बराबर ही हैं। और बात बिल्कुल सही है भाई। अगर आपको आपकी दो वक्त की रोटी की ही फिक्र हो तो आपका दीन तो रह गया ना फिर साइड पे। हमारे सामने कितनी ही एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारे मुसलमानों ने पैसे की खातिर, चंद रुपयों की खातिर अपना दीन बदल दिया। कुफ्र छोड़ो, वो तो शिर्क ही कर बैठे। बुखारी की हदीस है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। भाई कुछ होगा तो दोगे ना। शुरुआती दौर में अबू बकर, उस्मान, अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे अमीर साहबा ने इस्लाम को फैलाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट की। मुस्लिम्स को कुफार के जुल्म से बचाया, पीने का पानी खरीद के दिलवाया, गुलामों को आजाद करवाया, जंगों में आर्मीज को फंड किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की एग्जांपल देख लो। उन्होंने यहूदियों से पानी का कुआं खरीद के मुसलमानों की प्यास बुझाई, गज़वा तबूक की एक्सपीडिशन को फंड किया, मस्जिद नबवी को एक्सपेंड किया। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की ऐसी बशारत मिली कि उस्मान अब जन्नती है चाहे जो कुछ करे। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को अगर अपने दो वक्त की रोटी की फिक्र होती तो फिर आज हमारे पास हदीस की बुक्स नहीं होती। भाई पैसा लगा है ट्रैवल करने में, हदीसों को कंपाइल करने में, अपने आप नहीं हो गया ये सब कुछ। गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री में मुस्लिम्स owned 40% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। और आज देख लो, फॉर्च्यून 500 सीईओज की लिस्ट में मुस्लिम्स 5% से भी कम है। ग्लोबल टेबल पर हमने अपनी सीट्स खो दी हैं वेल्थ ना होने की वजह से। क्या लगता है मेजर ग्लोबल डिसीजंस कौन ले रहा है? मीडिया नैरेटिव्स को सेट कौन कर रहा है? एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? भाई हम तो नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर नॉट वेल्थी। हमें मुस्लिम्स चाहिए कॉर्पोरेट लीडरशिप में, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में, मीडिया ओनरशिप में, टेक कंपनीज में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। और अभी तक अगर तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया है तो बस इतना याद रखो कि इस्लाम में ज्यादा पैसा कमाना बुरा नहीं है। हाँ, उसे कमाने का तरीका अच्छा या बुरा है। इस्लाम ने ज्यादा पैसा कमाने से मना नहीं किया, लेकिन पैसे को खुदा बनाने से मना किया है। अभी के इस दौर में हलाल पैसा मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। ये पैसा इस माचिस की तीली की तरह है। चाहे तो इससे लकड़ियों में आग जलाकर अपने आप को गर्म रखो, चाहे तो इससे अपना घर जला दो। माचिस की ये तीली अच्छी या बुरी नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा है।